अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। यहाँ मौजूद तमाम लोगों ने बचपन से हमें आपके साए में बड़ा होते देखा है। आपने हमें जो हुक्म दिया हमने इसे सर झुकाकर माना। जब भी आप हमारे फैसले के खिलाफ गए हम खामोश रहे। लेकिन आपने उस इंसान का कत्ल किया है जिसने हमारे वालिद की जान बचाई थी। आप हमारे नहीं हमारे वालिद के खिलाफ गए थे। अपने वालिद की दुहाई आप ना ही दें तो बेहतर। क्या किया है आपके वालिद ने? जो कुछ किया है हमने किया है। हमने आपको इस काबिल बनाया है कि आज आप इस मुकाम पर हैं। और आज उनकी बदौलत हम इस जहान में हैं। हम मानते हैं कि आपके एहसान से हमारा ओहदा ऊंचा है, लेकिन इससे हमारे वालिद का ओहदा नीचा नहीं होता। उस इंसान की जान लेकर जिसने हमारे वालिद की जान बचाई थी, आपने गुनाह असीम किया है। आपको फैसला लेने का हक हमने दिया, वजीर आला का ओहदा हमने दिया, लेकिन अब क्या आप जंग का ऐलान कर रहे हैं? हम अपने खान बाबा के खिलाफ कैसे जंग छेड़ सकते हैं, लेकिन अगर बाकी बगावत करेगा तो ये बादशाह अपनी तलवार जरूर उठाएगा। बाबा, आपने हमें हर जंग से पहले हमें एक तालीम दी है कि जंग जैसी भी हो, जिससे भी हो, हमें हर हाल में जीतना है। आपकी ये तालीम हम कभी नहीं भूले हैं और ना ही भूलेंगे। रहीम, जाइए, आप बाहर जाकर खेलिए। हमारी खिलाफत करेगा वो, हमसे ऐसे पेश आएगा। क्या हुआ? आज से पहले मैंने आपको इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। आज से पहले जलाल ने हमसे इस तरह बात भी तो नहीं की। हम जानते हैं वो किसकी जुबान बोल रहा है। महामंगा। महामंगा को तो हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि उनको याद रहेगा। भूल तो आप रहे हैं कि महामंगा खुद को शहंशाह की माँ मानती हैं और खुद शहंशाह भी उन्हें हमीदा बेगम से ऊंचा दर्जा देते हैं। अगर ऐसा है तो उसे दोनों में से एक को चुनना होगा, महामंगा या बैरम खान। और अगर उसने महामंगा को चुना तो बहुत पछताएगा वो, क्योंकि बगैर बैरम खान के वो जलाल तो हो सकता है मगर शहंशाह नहीं। मुसीबतों के सूरत से उसको बचाने वाले दरख्त हम, हिंदुस्तान फतह करके उसके कदमों में डालने वाले सरपरस्त हम। बैरम खान के बगैर वो कुछ भी नहीं। जलाल पर इतना गुस्सा? आपने तो जलाल को हमेशा अपनी औलाद माना है ना? उसने हमें वो इज्जत कहाँ दी जो एक वालिद को मिलनी चाहिए थी। उसने बेइज्जती की हमारी। और वो ये बात कैसे भूल गया कि हम मुगलिया सल्तनत के वफादार हैं, किसी सुल्तान के नहीं। हमने उसे सिखाया था कि सियासत के मैदान में एक छोटी सी गलती की सजा बड़ी होती है। उसने हमारे साथ ऐसा करके
बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। या परवरदिगार, रहम कर, मेरे शौहर को सलामत रखना। अल्लाह खैर करे, अचानक ऐसे क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? धीरे से ख्वाजा शेरा, दीवारों के भी कान होते हैं। आइए आइए मेरे साथ, आइए। ख्वाजा शेरा बेगम रुकैया के कमरे में? क्या बात हो सकती है? होना क्या है? लगता है रुकैया बेगम इस बार वाकई में माँ बनने वाली हैं। अरे सब फिजूल है। इसके पहले 4 बार बुला लाई है उसे, पर आज तक कोई खुशखबरी सुनने को नहीं मिली है। शहंशाह के पास तो वक्त ही नहीं है उनके लिए, तो कहाँ से आएगा वारिस? बेचारी रुकैया बेगम। खुदा करे इस बार तो उन्हें कोई अच्छी खुशखबरी सुनने को मिले। इस बार भी कोई अच्छी खबर नहीं दी आपने ख्वाजा शेरा। हमें उम्मीद थी कि आप जरूर हमें इस बार अच्छी खबर सुनाएंगे, लेकिन इस बार भी आपने कुछ नहीं कहा। मैं आपको कभी भी खुशखबरी ना दे सकी, लेकिन जनान खाने में ये खुशखबरी आ चुकी है। मतलब? फरीदा को तो जानती है ना, जो इसी जनान खाने में रहती है? फरीदा, वो लंबे बालों वाली? हाँ वही, जिसे वजीर आला जंग में जीत कर लाए थे और बादशाह सलामत को पेशे नजर किया था। वो उम्मीद से है। किस्मत देखिए, बांदी बन करके आई थी और सल्तनत के पहले शहजादे को जन्म देगी। खुदा का शुक्र है, आखिरकार शहंशाह को वारिस तो मिलेगा। ख्वाजा शेरा, ये मलिका के आराम का वक्त है। मुझे लगता है आपको जाना चाहिए। होशियार, कितने महीने से है? इससे क्या फर्क पड़ता है मलिका? वो बेगम एक खास तो है नहीं, है तो बांदी ना। हम उनसे पूछ रहे हैं, कितने महीने से है फरीदा? 3 महीने से है बेगम साहिबा। वल्लाह, वह नसीब, खुश कर दिया आपने हमें। आपको इसका इनाम जरूर मिलेगा। शुक्रिया। माफ कीजिए मलिका, मुझे लगा आप इस खबर से नाराज होंगी, पर आपके चेहरे पर ये मुस्कुराहट। वजह जानोगे तो तुम भी मुस्कुराओगे होशियार। जलाल पिछले 3 महीने से फरीदा के कमरे में गए ही नहीं। अच्छा, आपको यकीन है? हमें जलाल की हर बात और हर रात का हिसाब है होशियार। तब तो ये वाकई कमाल की बात है। हाँ, कमाल की तो बात है, पर अब ये पता लगाना है कि ये कमाल है किसका। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।